बांग्लादेश में अस्थिरता के बीच सजीव वाजेद ने दावा किया है कि उनकी मां शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया और वो अभी भी देश की प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले वाजेद ने हसीना के बांग्लादेश वापस लौटने की बात कही थी। हालांकि अभी वो अपने वतन से दूर भारत में मौजूद हैं, जबकि उनके बेटे सजीव वाजेद खुद अमेरिका में रहते हैं। सजीव अहमद वाजेद का जन्म बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान 27 जुलाई 1971 को ढाका में हुआ था। वाजेद ने भारत के नैनीताल में स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज और तमिलनाडु के पलानी हिल्स में कोडाई कनाल इंटरनेशनल स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने बंगलोर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और फिर अमेरिका के अर्लिंगटन में टेक्सास यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में साइंस ग्रेजुएट की डिग्री ली। बाद में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में लोक प्रशासन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। फिलहाल वो बांग्लादेश आवामी लीग के सदस्य होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। 15 सालों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद के पिता डॉक्टर M.A. वाजेद मियां एक एटम साइंटिस्ट थे। यहाँ आपको बता दें कि अगस्त 1975 में बांग्लादेश में एक सैन्य तख्तापलट के दौरान सजीव वाजेद के दादा दादी और चाचाओं की हत्या कर दी गई थी, लेकिन सजीव, उनके माता पिता और उनकी चाचियां बच गई थी क्योंकि वो उस समय वेस्ट जर्मनी की यात्रा पर थे। इसके बाद सैन्य शासन ने 1981 तक उनके परिवार की बांग्लादेश में एंट्री पर बैन लगा दिया। लौटने के बाद वाजेद की मां ने आवामी लीग की अध्यक्षता संभाली और विरोधी खालिदा जिया के साथ मिलकर लोकतंत्र की बहाली के लिए अभियान का नेतृत्व किया। हालांकि अब हसीना के हाथ से सत्ता जा चुकी है, उन्होंने भारत में शरण ले रखी है। सजीव वाजेद लगातार अपनी मां के संपर्क में है। एक मीडिया इंटरव्यू में बात करते हुए वाजेद राजनीति में पूरी तरह उतरने की बात भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करूंगा। अगर मुझे राजनीति में उतरने की जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी मां शेख हसीना मौजूदा कार्यकाल के बाद राजनीति से संन्यास ले लेती। मेरी कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही है और मैं अमेरिका में बस गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों के बांग्लादेश के घटनाक्रम से पता चलता है कि नेतृत्व शून्य है। मुझे पार्टी की खातिर सक्रिय होना पड़ा और अब मैं सबसे आगे खड़ा हूं। मुझे यकीन है कि आवामी लीग चुनाव में हिस्सा लेगी और हम जीत भी सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हमारे पास सबसे बड़ा समर्थक आधार है।